भारत एक्सप्रेस ने सत्य, साहस, समर्पण के साथ साथ हमेशा देश के उन किसानों के लिए विचार किया जिन किसानों का समृद्ध होना, आगे बढ़ना और ज़्यादा बेहतर काम करना, अपनी आमदनी को बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस देश की अर्थव्यवस्था के लिए खेती किसानी और किसान का जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा देश आज भी बड़ी तादाद में ग्रामीण इलाकों में रहता है। कृषि पर आधारित हमारी अर्थव्यवस्था है। इसी मकसद से कृषि एक्सप्रेस की शुरुआत की गई और कृषि एक्सप्रेस में कई ऐसे किसानों की कहानियां हमने आपके सामने रखी जो ये बताती हैं कि खेती किसानी में कितनी समृद्धि है अगर सोच समझकर आगे बढ़ा जाए। वहीं हम कई चुनौतियां भी देखते हैं, उन चुनौतियों से निपटने पर हम बात भी करते हैं। आज बहुत ही महत्वपूर्ण बात कृषि एक्सप्रेस में होने जा रही है। हम बात करेंगे कि शोध कितना महत्वपूर्ण होता है किसानों के लिए और कैसे फार्म लैब बनाए गए हैं और ये काम किसने किया, आपको डिटेल में बताएंगे। मैं बात कर रहा हूं महाराष्ट्र के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर संतोष चव्हाण की, जिनका अनोखा मॉडल किसानों के लिए वरदान साबित हो रहा है। नौकरी छोड़कर 4 किसान दोस्तों के साथ उन्होंने फार्म लैब की शुरुआत की और सिर्फ 6 सालों में ही उन्होंने कमाल कर दिया। उनकी एक कोशिश से देश के हजारों किसान परिवार खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। वो न सिर्फ किसानों को ये बताने में जुटे हैं कि कैसे प्राकृतिक खेती निरोगी जीवन का आधार है, बल्कि उन्हें अपनी खुद की प्रयोगशाला बनाने की टिप्स भी दे रहे हैं। फार्म लैब शुरू करने वाले डॉक्टर संतोष चव्हाण हमारे साथ बातचीत के लिए कृषि एक्सप्रेस में जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले छोटी सी रिपोर्ट देखिए। प्राकृतिक खेती, हिचकिचाहट कैसी, सेहत, स्वाद और मुनाफा, कम लागत में ज्यादा फायदा, जैविक खेती सिर्फ लाभ का सौदा, प्राकृतिक खेती में बम्पर कमाई, सब्जियां खाएं जहर नहीं। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर संतोष चौहान का अनोखा मॉडल किसानों के लिए वरदान साबित हो रहा है। वो न सिर्फ किसानों को ये बताने में जुटे हैं कि कैसे प्राकृतिक खेती निरोगी जीवन का आधार है, बल्कि उन्हें अपनी खुद की प्रयोगशाला बनाने के टिप्स भी दे रहे हैं। 2018 में नौकरी छोड़ने के बाद में वाशिम जिला के ही जो 4 किसान भाई है, उन्हीं के साथ में वाशिम के एरंडा गांव में यह किसानों की प्रयोगशाला, जो अपने देश की पहली किसानों की प्रयोगशाला है, उसका स्टार्ट हुआ और शुरुआती दौर में इन्हीं किसान भाइयों को इसका प्रशिक्षण दिया गया। और आज जो हमने एक किसानों की प्रयोगशाला से काम शुरू किया, पूरे भारत भर में 112 प्रयोगशाला अलग अलग जगहों पे किसानों के माध्यम से चल रही है। किसानों को खेती करने में सबसे अधिक खर्च बीज, रासायनिक कीटनाशक पर होता है और रसायन भी दिनों दिन महंगा हो रहा है, जिसकी वजह से खेती महंगी हो रही है। ऐसे में डॉक्टर संतोष चौहान किसानों को अपनी खुद की प्रयोगशाला बनाने, लगाने, इससे बम्पर कमाई करने के साथ साथ सेहत के प्रति जागरूक करने में जुटे हैं। बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पे पेस्टिसाइड का यूज होने की वजह से पेस्टिसाइड के रेसिड्यू भी हमें इन सब्जियों में या फलों में आज दिखाई दे रहे हैं और इन रेसिड्यू की वजह से ह्यूमन हेल्थ में बहुत से कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं। साल 2018 में डॉक्टर संतोष चौहान ने अपनी नौकरी छोड़कर 4 किसान दोस्तों के साथ इसकी शुरुआत की। आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ 6 सालों में पूरे देश में 112 प्रयोगशाला बनकर तैयार है, जो न सिर्फ किसानों को जहर मुक्त भोजन का महत्व और समाधान की ट्रेनिंग देता है, बल्कि इससे प्रेरणा लेकर सेहत और रोजगार के साथ साथ धरती की दशा दिशा को सुधारने में अहम योगदान दे रहे हैं। रासायनिक खाद बड़े पैमाने पर यूज करने की वजह से जमीन बंजर होती जा रही है। जो जमीन की जुताई 2 बैलों से होती थी, आज वही जुताई करने के लिए 50 से 55 या 60 HP का ट्रैक्टर लगने लगा है और मिट्टी इतने सख्त होते जा रही है और जो भी फसल आ रही है उसमें न्यूट्रिशन बहुत कम प्रमाण में पाया जाता है। ये जो ट्रेनिंग हॉल है, ट्रेनिंग हॉल में जितने भी हमने काम किए हैं अभी तक, उसके तो बैनर लगे ही है, लेकिन ये जो बैनर है, ये जो पोस्टर है, ये पोस्टर सबसे अहम है किसान भाइयों के लिए। एकदम सादी और सरल मराठी भाषा में हमने यहाँ पे लिख के रखा है कि ट्राइकोडर्मा थियोरेटिकल, जैसे प्रैक्टिकल तो अंदर हम सिखाते हैं, लेकिन थियोरेटिकल ट्राइकोडर्मा कैसे बनाना है ये भी हम यहाँ पे सिखाते हैं।
महाराष्ट्र के वाशिम जिले से निकले डॉक्टर संतोष चौहान की चाहत है देश के कोने कोने में किसान अपनी प्रयोगशाला खुद बनाएं और आमदनी का जरिया बढ़ाएं। इससे सरकार के खजाने में भी वृद्धि होगी और देशवासियों की सेहत भी बनी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। डॉक्टर संतोष चौहान मेरे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं। डॉक्टर संतोष, मुझे बताएं, ये फार्म में किसी तरह के शोध की या लैब की क्या आवश्यकता और आज की क्या जरूरत है? ये सर, फार्म लैब की मेन जो ज़रूरत है, हमें दो कारणों की वजह से फार्म लैब होना बहुत ज़रूरी है। जो केमिकल पेस्टिसाइड या फर्टिलाइज़र का जो खर्चा आज हो रहा है वह कम करने के लिए फार्म लैब बहुत इम्पोर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात कि हमें देहात में या गांवों में अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है तो इस फार्म लैब का बहुत बड़ा उपयोग होता है। और जैसे वाशिम जिला से जो हमने स्टार्ट किए और जहाँ पे जो लेबोरेटरी एस्टेब्लिश करने के बाद में उसी गांव में उन 4 किसान भाइयों को अपने खेतों में ही लेबोरेटरी एस्टेब्लिश करने की वजह से उन्हें उनके गांव में ही एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है। और जो काम हमने 6 साल पहले शुरू किया, आज ऑलमोस्ट 6 सालों के बाद में उनके गांव में ही वो 25 से 30 हजार की आमदनी इसी फार्म लैब के माध्यम से जोड़ पा रहे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज अगर देखी जाए, यानी लास्ट ईयर महाराष्ट्र इकोनॉमिक काउंसिल का एक रिपोर्ट आया और उस रिपोर्ट में ऐसा कहा गया था कि महाराष्ट्र में कुछ जो एरियाज है, स्पेसिफिकली विदर्भ में, तो किसानों के परिवार की जो आमदनी है वह एक साल की आमदनी 29,000 इतना कम आ चुकी है। अब हम लोग सोच सकते हैं कि 29,000 अगर एक साल की आमदनी किसान के फैमिली की होवे तो 29,000 में किसानों का पूरा साल भर कैसे गुजारा होवे। डॉक्टर चौहान, ये भी बताइए कि ये फार्म लैब कैसे काम करती है और इससे आमदनी कैसे हो रही है किसानों को, ताकि जो किसान जो इसके बारे में नहीं जानते हैं वो भी अवेयर हो पाए। क्योंकि मैं जानता हूं कि आपके इर्द गिर्द जो किसान होंगे वो काफी जानते होंगे, लेकिन फार्म लैब किस तरीके से किसानों को मुनाफा दे रही है, कैसे काम करती है, वो थोड़ा संक्षेप में बताएं। जैसे फार्म लैब में हम अलग अलग तरह के प्राकृतिक खाद कैसे बनाना है वो सिखाते हैं। और वह जो कुछ प्राकृतिक खाद है अपने घर की जो मटेरियल होते हैं, जैसा घर में का जो आटा है, गेहूं, चावल, दाल का आटा, इन सब चीजों का उपयोग करके अलग अलग तरह के खाद हम लोग बनाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि 1 किलो अनाज के आटे में 1 एकड़ की दवा इस फार्म लैब के माध्यम से बन जाती है। और किसान भाई पिछले 6 सालों से ये बना रहे और उनका जो 1 एकड़ के लिए प्राकृतिक खाद जो भी बन रही है, उस प्राकृतिक खाद का खर्चा ज्यादा से ज्यादा 60 रुपए से 150 रुपए के बीच में आता है एक एप्लीकेशन के लिए। और अगर इस प्राकृतिक खाद का अगर हम लोग खर्चा अगर पूरे जैसा सोयाबीन जैसा जो क्रॉप है, उस क्रॉप का पूरा खर्चा 800 रुपए के अंदर पूरी फसल इस प्राकृतिक खाद के माध्यम से निकल जाती है। वहीं पे अन्य किसान भाई 2,500 से 3,000 रुपए का खर्चा करके ये पेस्टिसाइड यूज करते हैं और उसी माध्यम से पेस्टिसाइड के ऊपर जो लागत होती है, फर्टिलाइजर के ऊपर जो लागत होती है, वह हम लोग डेफिनेटली कम कर पाते हैं। कितना इफेक्टिव है ये खाद और कितना विश्वास इस पर, क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं जो लोकप्रिय चीजें होती हैं उनके पीछे लोग भागते हैं बहुत ज्यादा, खासतौर पर रासायनिक चीजों के पीछे। तो कितना अवेयर लोग हो पाए और कितना भरोसा इन चीजों, और इसके क्या रिजल्ट आए जिनको आपने और ज्यादा प्रोजेक्ट किया ताकि लोग और मोटिवेट हों? सर, हमने जब ये कंसेप्ट 4 किसान भाइयों से स्टार्ट किया, आज मिनिमम 10,000 किसान भाई है जो महाराष्ट्र के मेनली विदर्भ रीजन से, बुल्ढाना से लेकर तो चंद्रपुर तक के किसान भाई, ऑलमोस्ट 10,000 किसान भाई है जो इस एक्टिविटी से जुड़े हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है कि जो वाशिम का जो हम लोगों का फार्म लैब एरंडा का जो टीम है, उन लोगों का जो खर्चा है वह 50 to 70% कम हुआ है। और इम्पोर्टेंट बात, उन लोग पिछले 12-13 सालों से इस एक्टिविटी में जुड़े हैं, लेकिन जो नए किसान इसमें जुड़े पिछले 2 या 3 सालों से, उन लोगों का खर्चा भी ऑलमोस्ट 50% तक 2 या 3 साल में ही कम हुआ है। और मुझे ऐसा लगता है कि हर किसान भाई की जो लागत है वो अगर 50% भी 2 से 3 साल में कम होती है
तो मुझे ऐसा लगता है कि यह बड़ी उपलब्धि है और हर किसान भाई इस सब चीजों को समझे। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली हम लोग जो प्रशिक्षण दिलाते हैं, यानी एक दिन की प्रशिक्षण में किसान भाई यह सब चीजें आसानी से समझ लेते हैं और दूसरे दिन से वे अपने खेतों में ये खाद बना सकते हैं। और मैंने जैसा कहा है कि अपने घर में जो आटा होता है, अपने घर में जो वेस्ट चाय पत्ती होती है, उनके माध्यम से हम लोग खाद बनाना कैसे है वो सिखाते हैं। और 80% जो रॉ मटेरियल लगता है, यह रॉ मटेरियल किसान भाई के किचन में है, या तो उनकी गौशाला में है या उनके खेतों में उपलब्ध है। और सबसे बड़ी बात, अगर हम जो भी गांव में वेस्टेज जनरेट होता है, वह वेस्ट को भी हम लोग इस खाद में कन्वर्ट करने में सक्सेसफुल रहे हैं। और हम लोग जानते हैं कि अगर यह कचरा अगर प्रॉपरली जिस जगह जाना चाहिए वहां नहीं गया तो उससे बीमारियां भी फैलती है, ह्यूमन हेल्थ के इश्यूज आते हैं। यानी गांव में का कचरा हम लोग उसका फर्टिलाइजर में कन्वर्शन करके हम लोग मिट्टी को सुधार करने में एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है, मैंने लास्ट टाइम भी जो एक चीज कही थी कि हम लोग हमारे खुद के डाइट के बारे में सोचते हैं, लेकिन मिट्टी के डाइट के बारे में सोचना जरूरी है, क्योंकि मिट्टी में जो सजीव सृष्टि है, उसमें जो सूक्ष्म जीव है, उसमें जो अन्य मित्र कीड़े हैं, उन सबका भी खाना होता है। और आने वाले समय में यह चीजें प्रूव होगी कि हम लोग घर का आटा यूज करके भी मिट्टी को सुधार सकते हैं। और यह मैं थ्योरेटिकली बात नहीं कर रहा हूं, हम लोग 2010 से इन आटों का, गुड़ का उपयोग करके, छाछ का उपयोग करके हम लोगों ने मिट्टी को सुधारने की कोशिश की है। कितना लोकप्रिय है ये तरीका? क्योंकि हम प्राकृतिक खेती से ही शुरू करके बाद में हरित क्रांति के समय पर फिर हमने देखा बहुत सारी चीजें इंट्रोड्यूस हुई, लेकिन ये कितना लोकप्रिय तरीका रहा है, कितना सर्वसामान्य इससे वाकिफ है कि आप घर की चीजों से भी खाद का निर्माण कर सकते हैं? और अगर ऐसा हो रहा है तो फिर डॉक्टर चव्हाण ये तो मतलब ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंचना चाहिए। एक्चुअली सर, मैं इस बारे में हम लोगों का जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है महाराष्ट्र का, मैं स्पेसिफिकली कुछ जो एग्रीकल्चर ऑफिसर है, आदरणीय तोटावार सर जी होंगे, हमारे आरिफ शाह सर होंगे या अनीशा मैडम होंगे, और हमारे जो मानव ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के जो उस समय के कमिश्नर थे नितिन पाटिल साहब, इन लोगों ने इसको जाना और इन लोगों की मदद से हमें यह फार्म लेबोरेटरी के लिए फंडिंग मिला, लेबोरेटरी खड़ी हुई और उसी के माध्यम से हमने लास्ट ईयर 1200 किसानों को रेसिडेंशियल ट्रेनिंग दिया है। 2 दिनों की ट्रेनिंग दी और उन 1200 किसानों के माध्यम से हम लोग आज कम से कम 10,000 किसानों के साथ में जुड़े हैं। और वह 1200 किसान भी अपने अपने खेतों में यह सब नेचुरल फर्टिलाइजर, जैसे मैंने कहा है कि आटे का यूज करके या छाछ का यूज करके बना रहे, और उनकी खुद की जो लागत है वह कम तो हुई है, लेकिन उनके गांव में जो किसान भाई है उनकी लागतें भी कम हुई है। अभी हम लोग डेटा एनालिसिस कर रहे हैं कि कितने गांव में हम लोग पहुंचे हैं, कितने जिले में हम लोग पहुंचे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे बड़ी और खुशी की बात यह है सर कि यह काम अभी हम लोगों का सिर्फ महाराष्ट्र पूरता नहीं रहते हुए देश में जो अलग अलग जो राज्य है, बिहार है, गुजरात है और मध्य प्रदेश है, इन राज्यों में भी काम शुरू हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, अमेरिका से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो या जर्मनी में जो GIZ नाम का ऑर्गेनाइजेशन है, जर्मनी का जो गियर ऑर्गेनाइजेशन है, और यहाँ इंडिया में जो पतंजलि है, इन लोगों की मदद से हम लोग अच्छी तरह बहुत बड़े पैमाने पे किसानों के माध्यम से जुड़ रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यह जो एक्टिविटी है, यह एक्टिविटी जैसा मैं सबसे बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूं जो मेरे गुरु हैं जिन्होंने यह सब चीजें सिखाई, आदरणीय डॉक्टर देशपांडे, जिन्होंने राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला से यह सब चीजें सिखाई, और वही चीजें आज बड़े पैमाने पे किसान भाइयों तक पहुंचाने का काम। डॉक्टर चव्हाण, मुझे एक इंपॉर्टेंट और चीज आपसे जाननी है कि इसके 2 पहलू दिखाई देते हैं जो आपका फार्म लैब का एक तरीका चल रहा है, मॉड्यूल चल रहा है। इसमें एक तो यह है कि किसान खुद के लिए इस्तेमाल करे, लेकिन क्या आप ऐसे किसानों को भी देख रहे हैं जो खाद बनाकर दूसरे किसानों को दे रहे हो, या बड़े पैमाने पर इसको प्रोडक्ट की तरह या इसको खाद को ही उत्पाद की तरह बेच रहे हैं?
एक्चुअली सर महाराष्ट्र में जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज का जो एक कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट के माध्यम से जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है या कंपनीज है, हम उन किसानों को भी सिखा रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जैसे मैंने कहा, कृषि विभाग जो है उन लोगों ने 1800 फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज को यह फार्म लैब एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए गवर्नमेंट का एक अप्रूवल ऑलरेडी मिल चुका है। और जैसे डॉक्टर पद्म भूषण विजय भटकर सर, उनके माध्यम से ही यह 1800 प्रयोगशाला कृषि विभाग में आने वाले 6 साल में होगी। और हम लोग उन प्रयोगशाला में जो एफपीओ के डायरेक्टर्स है, जो भी काम करने वाले, उनको भी सिखाते हैं। और मेरा ये मानना है कि यह सिर्फ उन लोगों तक सीमित ना होवे जो भी यह टेक्नोलॉजी सीखना चाहता है। मैं इतना भी कहना चाहता हूं कि कमर्शियल इंडस्ट्रीज है, हम लोग उन्हें भी सिखाना चाहते हैं। जी, हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से सरकार प्राकृतिक खेती को, ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दे रही है, अब इसके बारे में जागरूकता बढ़ रही है, तो ऐसे समय पर आपके ये जो प्रयोग हैं या फार्म लैब का जो कंसेप्ट है, ये भी मुझे लगता है कि और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए। निश्चित तौर पर डॉक्टर चव्हाण, इस पर काफ़ी विस्तृत बात हो सकती थी, बहुत सारे पहलू हैं, लेकिन बेसिक बातें हमें आज आपसे चर्चा करके समझ में आई कि फार्म लैब क्या है, फार्म लैब किस तरीके से ज़रूरी है। और एक बड़ी बात जो डॉक्टर चव्हाण पहले भी कई बार हमारे कार्यक्रमों के दौरान कह चुके हैं कि आप जैसे अपनी डाइट का ख्याल रखते हैं, आप मिट्टी की डाइट का भी ख्याल रखिए। मिट्टी जीवंत है, मिट्टी में जान है, और अगर मिट्टी की डाइट ठीक नहीं है तो मृत होती चली जाएगी। और फिर जब मिट्टी मृत हो गई तो आप पैदा क्या करेंगे, उसकी गुणवत्ता क्या होगी? अगर वो जहरीली हो गई तो जो पैदा हो रहा है उसकी गुणवत्ता क्या होगी? इस पर विचार करिए। और ऐसे में फार्म लैब और ये जो प्राकृतिक खादें हैं, ये बहुत महत्व का विषय है। डॉक्टर चव्हाण, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं आगामी प्रयासों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और बातचीत की। डॉक्टर संतोष चव्हाण से हम कृषि एक्सप्रेस में आज बात कर रहे थे। कृषि एक्सप्रेस में इसी तरह हम किसान भाइयों से बातचीत करते रहेंगे और उनकी कामयाबी के सफर को आपके सामने रखते रहेंगे। आज का सफर यहीं तक। नमस्कार।